फ्रंट के प्रधान सरदार ओंकार सिंह जी, युवा जिला के प्रधान लक्की नांगली जी, व्यापार प्रकोष्ठ हरियाणा के श्री राजेश धीमान जी, अकरम खान जी, जगदीश बूढ़ा खेड़ा जी और किसान सेल के अध्यक्ष जगबीर राणा जी, श्रीमती रजनी दीवान जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के हल्का के, जिला के, प्रदेश स्तर के सभी नेतागण, आज के इस नारायणगढ़ हल्के के कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने साथी बोलने वाले थे उन्होंने आपके बीच में प्रदेश में, देश में किस किस्म के हालात हैं, आज किन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं, इन सब बातों पे बहुत खुल करके चर्चा करें। आज की मीटिंग का जो मकसद था कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे बूथ के स्तर के ऊपर ताकतवर बनाया जाए। साथियों, अभी थोड़े दिन के बाद अप्रैल के महीने में नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, जहां हम अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए वार्ड के स्तर पे काम करें। वही हमें अभी से तैयारी भी शुरू करनी चाहिए इस नगर पालिका के, नगर परिषद के चुनाव की। और नारायणगढ़ भी नगर पालिका है, तो नारायणगढ़ में विशेष रूप से हमारे कार्यकर्ताओं को अभी से वार्ड के स्तर के ऊपर संगठन को मजबूत बनाने के लिए हर वार्ड में एक एक अध्यक्ष जो है अलग अलग सेलों का बनाना चाहिए, चाहे वो जनरल का अध्यक्ष है, चाहे महिला की है, कोई स्पोर्ट्स का है, युवा का है, बैकवर्ड का है, अल्पसंख्यक का है, शेड्यूल कास्ट का है, भूतपूर्व सैनिकों का है, बुद्धिजीवी का है। इन सब सेलों के एक एक संयोजक एक एक वार्ड के अंदर जरूर बनाओ। उसका फायदा ये होगा कि एक वार्ड के अंदर आपके पास 17-18 लोगों की एक अच्छी टीम होगी, और 18 लोग जब एक वार्ड के जो जिम्मेवार व्यक्ति उस वार्ड के लोगों के बीच में जाएंगे तो फिर आपके पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा। आज हालात इस किस्म के हैं कि लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आज अगर किसी पार्टी के पास अच्छा संगठन है, मजबूत संगठन है, तो वो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की हालत आपके सामने है। पिछले 10 वर्ष से किसी जिले में अध्यक्ष भी नहीं है। हल्के के स्तर पे, गांव के स्तर पे, वार्ड के स्तर पे तो संगठन खड़ा करना बहुत दूर की बात है। उनके पास तो जिले में भी कहीं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई जिम्मेवारी सौंप दे। कांग्रेसियों के तो आपस में खींचातान है, जूतियों में दाल बटती है। एक दूसरे को कैसे कमजोर किया जाए, इसके लिए कांग्रेसी आपस में जोर लगाते हैं। जिस पार्टी का 10 वर्ष से संगठन नहीं होगा, मान के चलो लोगों का जो है भरोसा उस पार्टी से उठ जाएगा। आज बीजेपी और जेजेपी जो सत्ता में है, उनसे तो लोग नफरत करते हैं, नफरत की दृष्टि से देखते हैं। आज बीजेपी जेजेपी के पक्ष में कोई नहीं है, और जेजेपी वालों से तो खास करके इसलिए लोग ज्यादा नफरत करते हैं कि उन लोगों ने हरियाणा प्रदेश के लोगों के साथ न केवल धोखा किया बल्कि बहुत बड़ा विश्वासघात किया। ये लोग तो चुनाव से पहले चौधरी देवीलाल की नीतियों का बखान किया करते थे। ये कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को प्रदेश में लागू कराएंगे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। कहा था कि अगर हम सत्ता में आ गए तो बुजुर्ग को मान सम्मान की पेंशन जो चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए शुरू करी है उसको 5100 रुपए कर देंगे।
5100 पेंशन देना तो बहुत दूर की बात है। अब तो पेंशन कटनी शुरू होगी कि नहीं होगी पेंशन? तो फिर जिन लोगों ने ये कहा कि हम 5100 देंगे और वो सरकार का हिस्सा होगा, अगर बुजुर्ग की पेंशन कटेगी तो उन पे किसी का भरोसा रह जाएगा। फिर तो लोग उनसे भरोसा खत्म कर दिया उन्होंने अपना। जो ये कहते थे पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए कि हम हर बच्चे को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, और ये भी कहा करते थे कि जिस किसी को रोजगार और नौकरी नहीं मिलेगा हम उसको 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई एक पैसा भी किसी पढ़े लिखे बच्चे को सरकार की तरफ से मिलता है क्या? कोई पैसा नहीं देता। इसलिए इनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। अब तो केवल भरोसा किसी राजनीतिक दल पे लोगों का है तो साथियों आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे है। अब इस पार्टी के संगठन का और विस्तार कैसे हो इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। खास करके कार्यकर्ता साथी जो है इनको समय निकालना पड़ेगा पार्टी के लिए। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हो सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, जिले का अध्यक्ष हो सकता है, हल्के का अध्यक्ष हो सकता है, जोन का अध्यक्ष हो सकता है, तो फिर गांव का अध्यक्ष भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर गांव का अध्यक्ष बना लेंगे तो फिर संगठन खड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या कमेटी के मेंबर हो गए? इसलिए जरूरी है कि जो जिले का अध्यक्ष है, हल्के का अध्यक्ष है, जोन का अध्यक्ष है, चाहे वो अलग अलग सेलों के संयोजक भी हैं, उन सबको एक काम करना चाहिए। गांव में जाना चाहिए, शहर के वार्ड में जाना चाहिए, लोगों से संपर्क करना चाहिए। मेरे से पहले अध्यक्ष जी कह रहे थे कि लोग आपके पास चल करके नहीं आएंगे, हमें ही लोगों के पास चल करके जाना पड़ेगा। हमें उन लोगों में विश्वास पैदा करना होगा कि आने वाले समय में हम जो बात आपसे करके जाएंगे, जो वायदा हम आपसे करेंगे, हम उस वायदे को पूरा करेंगे। ना केवल अपना वायदा पूरा करने का काम करेंगे बल्कि एक अच्छी सरकार बना करके देंगे जो चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम उन लोगों की वजह से नहीं है जिन्होंने वायदे कुछ किए हैं और आज लोगों के सामने वायदे पूरे करने के बजाय कठिनाई खड़ी करने का काम करते हैं। इसलिए लोगों का भरोसा आपके ऊपर है। आप सब लोग जाओ, गांव गांव में जाओ, जोन के साथियों को साथ में लो, एक एक गांव में एक एक अध्यक्ष हर सेल का बनाओ। जब आपके 18 सेलों के अध्यक्ष बन जाएंगे, 16 सेलों के, तो मान के चलो 16 लोगों की एक टीम आपकी गांव के अंदर खड़ी हो जाएगी, जिसमें SC भी होगा, जिसमें BC भी होगा, जिसमें महिला भी होगी, जिसमें युवा भी होगा, जिसमें स्टूडेंट भी होगा, जिसमें एक्स सर्विसमैन भी होगा। तो फिर एक पूरी टीम होगी आपकी, और जिस पार्टी के पास संगठन होगा, जिसके पास टीम होगी, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता। वो पार्टी 100% सत्ता में आई। और आज की तारीख में तो हरियाणा नहीं बल्कि और दूसरे जो राज्य हैं उनमें भी आपकी पार्टी की इमेज जो है बड़ी बिखर के आई है। ये किसान आंदोलन जो हुआ था, इस आंदोलन के अंदर जो भूमिका इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता की थी, उससे जितने भी लोग उस आंदोलन में आए थे, चाहे वो पंजाब के लोग थे, चाहे राजस्थान के थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश का था, चाहे कोई मध्य प्रदेश से आया था, उन लोगों ने जो यहाँ आए हुए थे, आंदोलन का हिस्सा थे, उन सबको इस बात का एहसास हुआ कि अगर यहाँ किसानों की कोई बात करने वाला है, किसानों की कोई लड़ाई लड़ने वाला है, किसानों के साथ खड़ा होने वाला है, तो केवल एक ही पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, जिसने न केवल उस आंदोलन का हिस्सा बन के उस आंदोलन को ताकत दी थी, बल्कि साथियों मुझे बताते हुए फक्र है कि जब सर्दी का मौसम था तो हमने उन लोगों को टेंट मुहैया कराए थे, और जहां हमने टेंट मुहैया कराए थे वहां उस छिटुलती ठंड से बचने के लिए लोगों को कंबल भी दिए थे। लेकिन हमने कहीं इस बात की मोहर नहीं लगाई थी कि कोई पार्टी की तरफ से आपको ये सारी चीजें दी जा रही है। हमने ये कहा था कि हमारी जिम्मेवारी है, आप पंजाब से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से चल करके किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आए हो, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि आपके सामने कोई कठिनाई यहाँ ना आए, हम उस जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। और जैसे सर्दी खत्म हुई, गर्मी शुरू हुई,
हमने जो आए हुए लोग थे बाहर से, किसान आंदोलन से जो लड़ाई लड़ रहे थे आपकी, उनको मच्छरदानियां मुहैया कराने का काम किया। हमने उनको पंखे दिए, हमने उनको पीने के पानी के लिए ठंडे पानी के कूलर दिए, हमने दूसरे कूलर भी उनको मुहैया कराए। एक वक्त ऐसा आ गया था कि कोरोना की महामारी की दूसरी लहर आ गई थी और कोई भी व्यक्ति वहां जो बैठा हुआ था वो सरकार पे भरोसा नहीं कर रहा था, कैसे उन लोगों को इस बीमारी से बचाया जाए। इसके लिए हमने 2 हॉस्पिटल भी बनाए वहां पे, और 2 हॉस्पिटल 40-40 बेड के बना करके जितने लोग वहां आए हुए थे उनका फ्री में इलाज किया, फ्री में दवाइयां दी, फ्री में उनकी देखभाल करने का काम किया। तो वहां के लोग जो वापस गए आंदोलन खत्म होने के बाद, वो आज अपने प्रदेश में जाकर के इस बात को लेकर के चर्चा करते हैं कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है जो किसानों के साथ मजबूती के साथ खड़ी हुई है, और जब कल को चुनाव होगा तो आपके बिना बुलाए वो लोग आकर के आपके यहाँ पे आपकी मदद करेंगे, क्योंकि आपने उन लोगों की एक ऐसे वक्त में मदद करी है जब सरकार उनको वहां से उठाना चाहती थी, सरकार उनको वहां से आंदोलन को खत्म करना चाहती थी। इसलिए मैं आपसे बारी बारी इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ कि आपको गांव में जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मिलकर के पार्टी के साथ जोड़ने के लिए उनको जिम्मेवारियां सौंपनी होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे के सारे कार्यकर्ता साथी इसके लिए समय निकालेंगे और समय निकाल करके अपने अपने गांव के अंदर एक अच्छा मजबूत संगठन खड़ा करने का काम करेंगे। करोगे संगठन खड़ा? अगर संगठन खड़ा कर लोगे तो फिर मान करके चलो, फिर आपको किसी नेता की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, आपको फिर ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम अपनी पार्टी के किसको उम्मीदवार बना करके उतारे। फिर तो चाहे हम किसी को भी टिकट दे करके भेज देंगे, पार्टी का कार्यकर्ता अपने गांव में बूथ के ऊपर उसको जिता करके भेज देगा और उसको विधायक चुन करके भेज देगा। आपकी सरकार बनेगी, और सरकार बनेगी तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियां लागू होंगी। और चौधरी देवीलाल ने हमेशा जन कल्याणकारी काम किए थे। उन्होंने जो काम किया, अगर उनकी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। अब की बार आप अपनी सरकार बनाओ। जो पेंशन 5100 रुपए देने की बात करते थे वो तो काट रहे हैं, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाओगे तो इस पेंशन को 10,000 रुपए करके लोगों को देने का काम करेंगे। जहां हम ये पेंशन 10,000 करेंगे, वहीं जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं जो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनको ये कहा गया था कि तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, इन्होंने तो कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कोई रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दी। लेकिन चौटाला साहब खुल करके कहते हैं कि मैंने 3206 नौकरी दी थी, 10 साल की कैद काट के। अब की बार राज बनाओ, हरियाणा के हर पढ़े लिखे नौजवान को हर घर से एक बच्चे को रोजगार और नौकरी देंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, 21,000 रुपए हर महीने उसके खाते में डालेंगे, ताकि वो नौजवान बच्चा जो है सम्मान के साथ अपना जीवन आगे बढ़ा सके। ये सारी चीजें तब संभव होगी जब हम सब मिलकर के संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप संगठन को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाओगे। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।